गुड इवनिंग बेटा। हम बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे और हमने देखा था जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते थे तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ थी, हमने पहला पॉइंट आपसे कहा था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज साइज, या इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं बॉन्ड लेंथ, ये कहा था। बट हाँ, इस पे हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि प्लीज ध्यान रखिएगा लोन पेयर रिपल्शन का। ठीक है, इफ लोन पेयर रिपल्शन इज एब्सेंट, ठीक, ओके। लोन पेयर रिपल्शन किस में कंसीडर करना था? ये कंसीडर करना था सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में, ठीक है। हाँ, और इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, किसका था? नाइट्रोजन का था, यहाँ पे 1 था, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का था, याद आया? क्लियर? और फिर लास्ट में फ्लोरीन का था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सिंगल शिफ्ट होता है, अपने नेक्स्ट वाले से शिफ्ट कर जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में। हाँ, क्योंकि होता क्या है, ये लोन पेयर जब रिपेल कर रहे होते हैं तो आपकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, तो आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। लेकिन हमने देखा था फ्लोरीन वाला ऑलमोस्ट आयोडीन के पास पहुंच गया था, ठीक है। तो इतना हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज बेटा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर साइज सेम हो तब क्या करेंगे, है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तो फर्स्ट था हमारा। सेकंड था सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एक टर्म हमने यूज किया था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, याद है आपको? कितना वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको हम तभी यूज करेंगे जब साइज आपका सेम होगा, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से मतलब है कि एसएस ओवरलैपिंग है, एसपी ओवरलैपिंग है या पीपी ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग की बात करेंगे, एसपी ओवरलैपिंग से कम हो और पीपी ओवरलैपिंग उससे ज्यादा हो। क्यों होता है ऐसा, समझिएगा। जब आप बात करते हैं एस की, ओके, हाँ, इस तरह से आपका आया। और एसपी ओवरलैपिंग आप देखेंगे तो एक आपके पास सर्कल बनेगा, एक आपके पास इस तरह से बैलून वाला लूप बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जब बैलून वाला लूप बनेगा तो ओवरलैपिंग जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जा रहा है ना। हाँ, तो उसकी वजह से आपकी ओवरलैपिंग में कमी ज्यादा हो जाती है। तो पी वाला ओवरलैप ज्यादा करता है, इजीली एंटर कर जा रहा है, ठीक है। और अगर ये दोनों पीपी होंगे, इस तरह की ओवरलैपिंग तो और ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। बात समझ में आई? तो बस इस ऑर्डर को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप कहें कि आपके पास 2s ओवरलैपिंग हो रही है, 2s2p ओवरलैपिंग हो रही है और 2p2p ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें होगी? 2p2p में होगी, बिकॉज उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे हमने सिग्मा की स्ट्रेंथ देखी, यहां पर भी बेटा पहला पॉइंट तो एग्जैक्टली सेम है। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। और यहां पर आप बिल्कुल वो चीज मेंशन कर लीजिएगा, नो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर रिपल्शन,
ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 2p में बॉन्ड बना हुआ है और 2p में बॉन्ड बना हुआ है और 3p में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, 3 बॉन्ड मैंने आपको दिए, किसका साइज ज्यादा होगा? 2p का छोटा होगा, 3p का बड़ा होगा। ठीक है, हाँ जी, तो साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो हम कह सकते हैं साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। और बॉन्ड एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। प्लीज इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, साइज के साथ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन कैसे आएगा? मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास CO बॉन्ड बन रहा है और SiO बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, CO और SiO, बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है आपको, किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सी ने जो है वो डबल बॉन्ड बनाया होगा इनके साथ, तो हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और राइट नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड में, ध्यान मत देना, अभी पाई बॉन्ड की बात हो रही है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक पाई का चल रहा है। सिग्मा तो हमने देख लिया। हाँ जी, तो हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ओके, अब जरा सी देखते हैं भाई, कार्बन किस पीरियड में आएगा? सेकेंड पीरियड में। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग की होगी वो किस पे होगा? 2p पे। ऑक्सीजन भी 2p पे होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लो। अच्छा, SI में क्या होगा? ये 3p पे होगा और ये 2p पे होगा। बात समझ में आई? तो बॉन्डिंग CO की जब आप बात करें तो पाई बॉन्डिंग जो हुई है वो किसके बीच हुई है? 2p और 2p के। ठीक है, और SiO में किसके बीच हुई है? 3p और 2p के। बात समझ में आई? तो आप क्या कहेंगे? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ SiO से ज्यादा हो। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब एक बात करें जब, अब ना ओवरऑल स्ट्रेंथ होता नहीं आपने, ओवरऑल स्ट्रेंथ C डबल बॉन्ड O और N डबल बॉन्ड O, दोनों डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड है। ठीक है, हाँ, आपको बताना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आप टोटल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यानी सिग्मा भी और पाई भी। ओके, कार्बन 2p, यहां भी 2p है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लें। अच्छा, कार्बन का क्या लिखोगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p2। ये समझ में आया? ठीक है, तो p पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, p पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक ने सिग्मा बनाया, एक ने पाई बनाया। ठीक है, चलो मैं p वाले में दिखा दे रहा हूं। देखिए s वाले तो पेयर्ड है, अगर p पे हम इस तरह से देखें, अभी हमारे पास 2 ही चाहिए इसलिए हम ये दिखा रहे हैं, नहीं तो अभी कार्बन में चेंज होगा कुछ। ठीक है, ये मैं आपको 2p दिखा रहा हूं। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा बता दो। ऑक्सीजन में भी 2p होगा और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 1 2 3 4 ऐसे होंगे। ठीक है, तो p के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो कार्बन में भी और ऑक्सीजन में भी। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एक ने सिग्मा बनाया, एक ने पाई बॉन्ड बनाया, तो सिग्मा सिग्मा में भी साइज तो वही रहेगा ना। बात समझ में आ रही? हम्म, तो सिग्मा CO बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन सिग्मा NO, ये हो जाएगा। हाँ, यहां पे देखो, यहां पे भी 2p और 2p है,
दोनों जगह 2p है। क्लियर हुआ? ओके, तो अब साइज देखेंगे तो कार्बन का साइज छोटा और नाइट्रोजन का साइज बड़ा, तो सिग्मा, अच्छा ये लिख दिया हमने, नीचे लिख दिया, दोबारा से क्यों लिखना, ठीक है? ये क्लियर हुआ? तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक तो आपने साइज से देख ली, दूसरा आपका पॉइंट है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। यहां पे लिखिएगा बेटा पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई एंड डी पाई, डी पाई। हाँ, ये हमने कल भी बात की थी, कल मतलब लास्ट क्लास से, ठीक है? और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई जो डी पाई है वो उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं जिस डायरेक्शन में उन्हें बॉन्ड बनाने होते हैं, याद है? तो डी पाई सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिर पी पाई, और सबसे वीक होते हैं पी पाई। क्लियर? तो बिल्कुल आप यहाँ पे ऐसे ये ऑर्डर लिख सकते हैं। अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है? मैक्सिमम 3 bonds exist between 2 atoms if atoms are non-metals.